बिग स्टॉक्स की कड़ी में आज क्या क्या? आज ना बिग स्टॉक्स में मैंने इतने स्टॉक रखे हैं कि आपकी और वीरू के अलावा मेरी भी टीम बन जाए और उल्टा 12th मैन, 13th मैन और 14th मैन भी आ जाए। बाप रे, हाँ। खैर आज मैं सेक्टोरल व्यू ले रहा हूँ। मैं जब से वो महाराष्ट्र के इलेक्शन आए हैं मैंने 2-3 सेक्टर्स पर पॉजिटिव व्यू रखा है। उनमें सबसे ऊपर रहा है डिफेंस। लगातार बात हुई है 3 स्टॉक्स की, BEL, HAL और BDL, भारत डायनामिक्स। ये आप देखिए इस चीज़ को समझिए, इस इलेक्शन आउटकम के वर्डिक्ट का ये पूरा का पूरा ये चार्ट बता रहे हैं आपको। मुझे मतलब मेरी जरूरत भी नहीं है, आपको ये चार्ट बता रहे हैं। जिस तरीके से खुल रहे हैं, जिस तरीके से एंड हो रहे हैं, स्क्रीन पर तेजी हो रही है। जितने ये स्टॉक करेक्ट हुए थे, ब्रूटली करेक्ट हुए थे, अब उसके बाद वो पूरे के पूरे BEL तो खास तौर से निफ्टी का स्टॉक है वैसे ही। और आई थिंक 280 था उस दिन जब हमने बात की थी। 280 की कॉल 2 रुपये पे थी उस दिन आशीष, जो आज 22 रुपये हो गई है। 22 ज़्यादा हो गई, 30 रुपये करीब हो गई होगी। तो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं ये डिफेंस वाले, क्यों? क्योंकि वापस केपेक्स, वापस वही ऑर्डर। वो याद होगा आपको उस दिन एक रेलवे का कवच का ऑर्डर आया था, सारे रेलवे स्टॉक्स भाग गए। यही होगा यहाँ पर, कोई एक आध ऑर्डर आएगा सारे स्टॉक्स भाग जाएंगे। कल देखिए सारे मैज़गांव, डॉक वगैरह सब भागे ना, वो डिफेंस स्टॉक्स। तो इसके लिए ये एक पहला स्पेस होगा। दूसरी स्पेस जिस पर मैं पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ वो है अर्बन कंजम्पशन वाले स्टॉक्स। चाहे आप डाबर हो, चाहे आप मैरिको हो, चाहे आप M&M फाइनेंस हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स, ये इन पर मेरा पॉजिटिव व्यू है। अगेन ये भी आपको स्क्रीन पर 3 दिन से तेजी दिखा रहे हैं। लोअर लेवल से बाइंग आ रही। गावस्कर तो 2 दिन से पीछे पड़े इन स्टॉक्स के, लगातार छोड़ ही नहीं रहे इनमें से कोई भी स्टॉक। आज भी मुझे लग रहा है कि वो इन्हीं में से कोई स्टॉक निकाल लेंगे और बाकी पैनल को प्रीएम्प्ट कर देंगे। तो वो एक और मॉनसून भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है, रूरल फोकस है, तो ये एक और सेक्टर हो जाएगा जिस पर मेरा फोकस रहेगा। और उसके अलावा मैं ले रहा हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन पर नज़र रखिए। क्रूड गिर रहा है, HPCL, BPCL, IOC, इलेक्शन आउट ऑफ द वे है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। ये एक और सेक्टर होगा जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। और एक और सेक्टर जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है कैपिटल गुड्स। सीमेंस के नंबर्स देखे थे आपने, कल प्राइस देखा था आपने, L&T, BHEL, ABB, सीमेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ से अगर एक स्टॉक लीडरशिप लेगा निफ्टी के लिए, ले सकता है, लेगा नहीं, ले सकता है निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले जाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक, बैंकिंग की तो बात कर ली, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। पिछले क्वार्टर के नंबर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो के इतने शानदार थे विदाउट गवर्नमेंट कैपेक्स। इस क्वार्टर में अगर बाई चांस गवर्नमेंट ने, और बाई चांस क्या इस बार होगा इस क्वार्टर में आप देखिएगा आशीष, वो सारी कमेंट्री बदलेगी जो पिछले क्वार्टर की थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वार्टर में स्पेंडिंग करने वाली है। 1 महीने में ये स्टॉक 10% चल चुका है। ये अब स्क्रीन उसी को प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगले क्वार्टर के इसके नंबर्स देखिएगा, बहुत शानदार होंगे। तो ये एक और स्पेस है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सारे बिग स्टॉक्स और आज मतलब चौतरफा बढ़िया मूड माहौल दिख रहा है, इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट्स में। डिफेंस को रडार पे रखिए, बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। और मैं वो देख रहा था सैटरडे के शो में, आपने वो जो आधे घंटे का बाजार का स्पेशल कर रहा था मार्केट्स रिलेटेड, उसमें डिफेंस रेलवेज की बात करी थी। क्या आउट परफॉर्मेंस है तब से डिफेंस में। HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स, BDL, इस तरह के स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। आउट परफॉर्मेंस बढ़िया बनता ही चले जा रहा है। रखिएगा अर्बन कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स को रडार पे, यानी कि कोई डाबर हुआ, कोई मैरिको हुआ, स्क्रीन पे दिख भी रहा है किस तरह के मूव्स वहां पे आते हुए। OMCs को रडार पे रखिएगा, HPCL, BPCL, IOC, रह रहे कि क्या तेजी बन रही है इन स्टॉक्स में। और सारे कैपिटल गुड्स की इंटरेस्टिंग कंपनीज, लार्सन एंड टूब्रो, भेल, ABB, सीमेंस, ये सब रडार पे। सीमेंस में तो खैर ऑफलेट नतीजों पे अच्छे मूव्स आए हुए हैं, इसलिए कि इन सारे के सारे पैक को रडार पे रखिए। ये शायद यहां से और भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। अच्छा आगे बढ़ूं, पैनल के पास जाऊं, उससे पहले आप नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा। भाई लाइए दिखाइए जरा, CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब को एक बड़ा सम्मान मिला है। ये आपकी स्क्रीन्स पर बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने ये सम्मान दिया है। इक्विटी बाजार में योगदान की सराहना करी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये देखिए आपकी स्क्रीन्स पे वो विजुअल्स। ये कल रात का इवेंट है क्या? ये कल रात का इवेंट है, ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट में वो इवेंट था। और मैं नॉर्मली वीकडेज पे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी आना होता है। घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात को कल 11 बज गए थे, लेकिन 2 कारणों से मैंने यहाँ जाने की को एक्सेप्ट किया। एक तो लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा ये इवेंट बैंक ऑफ बड़ौदा का था।
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मेरा नाता तब से जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे लेट फादर वो बैंक ऑफ बड़ौदा से थे। तो कल थोड़ा सा एक बिटर स्वीट मोमेंट था, क्योंकि लाइक आई लॉस्ट माई फादर 3 साल पहले। अगर वो होते तो उनको बहुत प्राउड फील हो रहा होता, ऑब्वियसली अभी भी प्राउड फील हो रहा होगा हेवन में से। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा कल इमोशनल भी था एक्चुअली, कल मैं लेट नाइट को। लेकिन ये अवार्ड मुझे पाके, फेलिसिटेशन पाके ना मुझे कल बहुत अच्छा लगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के, जैसा आपने बोला, एमडी एंड सीईओ साहब, उन्होंने मुझे खुद ये अवार्ड दिया, तो इसके लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने यही बोला वहाँ भी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि भले ही हम इक्विटी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे ये बात भी की कि आपको सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही नहीं रहना है, एक एसेट एलोकेशन होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए, कुछ हद तक डिपॉजिट्स भी होने चाहिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर 10 साल का व्यू नहीं है, अगर आपका लेकिन 3-3, 4-4 साल के अगर व्यूज़ हैं उस हिसाब से, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन ये मेरा एक कल यहाँ पर एक इवेंट हुआ, तो इसके लिए मैं काफ़ी, और थैंक्स टू बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही बढ़िया, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और क्या बढ़िया, सही में।